राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वे टू मंजिल। आज फिर से मैं आ गई हूँ आप सभी के सामने मेरा स्टडी रूटीन लेकर। तो मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 5:15 बजे। सुबह उठते ही मैंने गौरव सर के वीडियो स्टार्ट कर दिए। कल एक्चुअली हुआ ऐसा था कि मैं जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही थी तो उसमें पॉपुलेशन के क्वेश्चंस मुझसे बहुत ज़्यादा गलत हो रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं, कल तो मुझे दोबारा ये पढ़ना ही है। तो मैंने सुबह उठते ही गौरव सर की जितने भी पॉपुलेशन के वीडियोस थे, 3 वीडियो थे लगभग, उन तीनों को पूरा पढ़ा। उसके बाद उसके नोट्स बनाए ताकि मेरा पॉपुलेशन वाला टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो सके। पॉपुलेशन के बारे में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। हमारे भारत ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। येस, यू आर हेयर राइट। भारत की पॉपुलेशन है लगभग 145 करोड़ और जहाँ चाइना की पॉपुलेशन है 141 करोड़। कहीं जब चाइना फर्स्ट रैंक पर आया करता था पॉपुलेशन के पैराग्राफ पर, वहीं अब हमारे भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। और किसी चीज़ में हम पीछे छोड़े ना छोड़े, लेकिन पॉपुलेशन में हमने चाइना को भी हरा दिया। यहाँ मैं 2.5 घंटे की पढ़ाई पूरी करके अपना टॉपिक कंप्लीट किया और फिर आ गई थी मैं लंच प्रिपेयर करने किचन में। आज मैं बना रही थी कद्दू और दाल की सब्ज़ी। हाँ, ये थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा है, पर मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया चने की दाल के साथ कद्दू मिक्स करके और उसकी सब्ज़ी बनाई। खाना बनाते बनाते मैं मेरा जो टॉपिक जो मैंने पढ़ा है उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ कर रही थी कि कितनी जनसंख्या है, कितने % पॉपुलेशन है जो शिक्षित है, कितना लिंगानुपात है, सब कुछ धीरे धीरे मन में आता जा रहा था। ये एक बेस्ट तरीका है पढ़ने का। पहले मुझे ये लगता था कि यार एक बार पढ़ लिया फिर हम बिना देखे कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। धीरे धीरे हमको लगने लग जाता है कि हाँ यार, हमने पढ़ा है तो हमें थोड़ा बहुत तो याद है। चलो, अगर हमने 2 पेज पढ़े उसमें से हमें 3 लाइन भी याद है तो वो इनफ है। इसके बाद खाना खाकर मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई थी लगभग 12:15 साढ़े 12 बजे। यहाँ मैंने राजस्थान ज्योग्राफी के जो मैंने पहले टॉपिक एक बार पढ़ लिए थे उन्हें मैं रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि मेरे को भूलने की बहुत ज़्यादा आदत है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बार में कुछ भी याद नहीं रहता, बार बार मुझे उनको रिपीट करना पड़ता है। ये मेरी सबसे ज़्यादा वीकनेस है। तो मुझे ये लगता है कि ये मेरी नहीं, ये बहुत से बच्चों की ऐसी वीकनेस होगी कि उन्हें एक बार में सब कुछ याद नहीं होता है। बहुत एकदम गॉड गिफ्टेड ही बच्चे होते हैं जिनको एक बार में पढ़ा और वो याद हो गया। पढ़ते पढ़ते मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई थी, तो मुझे लगा कि यार थोड़ी देर अब रेस्ट कर लेते हैं, फिर उठ के फ्रेश माइंड से एकदम फिर पढ़ेंगे। उसके बाद 3:30 बजे एक मैंने छोटी सी नैप ली और बाहर जाके देखा तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। जयपुर में बारिश का बहुत भयंकर बुरा हाल हो रखा है, पता ही नहीं लगता कि कब बारिश आ रही है कब जा रही है। फिर से मैं 4 बजे मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट लेकर बैठ गई थी। इसमें भी मैंने राजस्थान ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक्स थे उन्हीं को रिवाइज़ किया। आज पूरा वीडियो राजस्थान ज्योग्राफी को डेडिकेटेड था। यहाँ मुझे थोड़ी भूख लगने लगी तो मैंने बिस्किट खा लिए। यहाँ मैं वन्य जीव अभ्यारण्य टॉपिक रिवाइज़ कर रही थी। मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें पहला है रणथंभौर, दूसरा है केवलादेव, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। रणथंभौर जहाँ पे भी नाम आ जाता है ना, तो मेरे चेहरे पे अपने आप ही स्माइल आ जाती है, क्योंकि मैं खुद रणथंभौर की रहने वाली हूँ। मेरा पीहर रणथंभौर का है। तो वहाँ से रिलेटेड जब भी बुक्स में कुछ भी टॉपिक आ जाता है सवाई माधोपुर से रिलेटेड, तो वो मुझे फटाफट से याद हो जाता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जहाँ के हम रहने वाले होते हैं उससे रिलेटेड हमें चीज़ें बहुत जल्दी याद होती है। तो यही था मेरे सुबह से लेकर शाम तक लगभग 6 से साढ़े 6 घंटे तक का स्टडी रूटीन। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।